नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। जुलाई का मौसम, यूं तो ये मौसम उमड़ते घुमड़ते मॉनसूनी बादलों का है, बारिश का है, लेकिन पहाड़ों में ये बारिश कहर बनकर टूटी है। पिछले हफ्ते भर की बारिश ने तबाही मचा रखी है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन, बादल फटने की घटनाओं के बाद मंजर भयावह हो गया है। बारिश ऐसी कि लोगों ने इससे पहले कभी देखी नहीं। कश्मीर में तो एक ही दिन में बादल फटने की 3 घटनाएं सामने आई हैं। पहाड़ों में दिखने लगा है पानी का प्रकोप। जमीन ऐसे तबाह हुई है जैसे आसमान में जलजला आ गया हो। मूसलाधार बारिश के साथ बादलों की हुंकार ऐसी कि तबाही चारों तरफ दिख रही है। मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, आसमान फट पड़ा है। कुदरत के इस कहर में सब कुछ ध्वस्त हो रहा है। पहाड़ तिनके की तरह बिखर रहे हैं। बादलों की बदमिजाजी इंसानों पर कहर बनकर टूट रही है। भारी बारिश की चेतावनी के साथ हड़कंप पूरे हिमालयी इलाके में है। कश्मीर में बीती रात बादल फटने की 3 घटनाओं के साथ दहशत है। सुबह हुई तो गंदरबल में बर्बादी का नजारा कुछ यूं दिखा। भारी बारिश के साथ बहा हजारों टन मलबा पूरे गांव में पसरा दिखा। कल शाम को इस गांदरबल के इस गांव में अचानक जो क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद इस पूरे इलाके में ये जो फ्लैश फ्लड उतर आया है, अपने साथ इतनी सारी मिट्टी, इतना सारा मलबा लेते हुए आप जैसा देख रहे हैं, इस गांव को बीचों बीच तोड़ते हुए कई सारे घरों को तबाह कर चुका है। कई सारी दुकानें अभी भी इस मलबे के नीचे हैं। सुबह होते ही राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में पहुंचा तो हालात दिल दहला देने वाले निकले। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके थे तो दर्जनों मलबे में फंसे मिले। नुकसान का तखमीना लगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी रेस्क्यू एफर्ट्स सुबह से ही जारी हुए, क्योंकि रात भर रेस्क्यू एफर्ट्स नहीं चल पाए, क्योंकि हमें खदशा था कि मलबे के नीचे बहुत सारी लाशें हो सकती है। तो जब अब हम गाँव में हम नजर मारते हैं तो यकीनन मैं तो कहता हूँ करोड़ों का नुकसान हो चुका है यहाँ पे। जब हम इफ्तार की यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, अचानक से आवाज आ गई यहाँ से कि सैलाब आ गया है। यहाँ पर हमने जब देखा 3-4 किलोमीटर से सब ये रोड जाम हो गया है। कई इलाकों में तो पहुंचना भी मुश्किल था राहत और बचाव दल के लिए। बादल फटने की घटना गंदरबल के साथ 3 और जगहों पर हुई थी। इस वक्त पूरे कश्मीर का मौसम बिगड़ा हुआ है। आफत कारगिल श्रीनगर हाईवे पर पहले से ही थी। पहलगाम से लेकर अमरनाथ यात्रा मार्ग के शेषनाग इलाके तक हाहाकार मचा हुआ है। अमरनाथ यात्रा के रोड पर तबाही की तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ बादल फटने से 1 की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं, तो 5 कारें पानी में बह गईं, जबकि 2 घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। कश्मीर से नीचे हिमालय और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी तबाही ऐसे ही नजर आ रही है। भारी बारिश के साथ नदियां उफान पर बह रही हैं और खतरे की घंटी मैदानी इलाकों के लिए बजा रही है। ये स्थिति 18 जुलाई के बाद और गंभीर हो सकती है, क्योंकि इसके बाद के दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हो चुकी है। श्रीनगर में अशरफ वानी और शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ों में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और इसकी वजह से तराई इलाकों में भी बाढ़ जैसी स्थिति है। कहीं भूस्खलन हो रहा है तो कहीं जल भराव की वजह से आवाजाही बंद है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ये शुरुआत है, लेकिन 18 जुलाई के बाद से ये मुसीबत और बढ़ सकती है। लिहाजा प्रभावित इलाकों को अलर्ट रहना होगा। हिमालय पर बादल संकट बनकर बरस रहे हैं। भारी बरसात बाढ़ की शक्ल में तबाही मचा रही है।
हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जिधर देखो उधर तबाही ही तबाही नजर आती है। बादलों के प्रकोप और दहाड़ती नदी से लोग दहशत में। बारिश पूरा दिन तक चालू थी और रात को पानी आया इसमें 10-11 बजे के लिए। तो जो हमारी ये पार्किंग है ये पूरी तहस-नहस हो गई। इस सामने का हमारा एडवेंचर का था वो पूरा बन गया जी। इससे बहुत तबाही हो गई है जी। यहाँ पुल हुआ करता था वो टूट चुका है। शाम को यहाँ 2 टिप्पर खड़े थे वो पानी में बह गए हैं और जो हमारा चैन रोड है इसमें भारी वगैरह आया है और यहाँ जो कैंपिंग है सारी खत्म हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन के साधु पुल में गुरुवार रात आई बाढ़ के बाद तबाही का मंजर है। पर्यटक स्थल चायल का रास्ता जगह जगह हुई लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है। अश्विनी नदी में आई बाढ़ में साधु पुल के कई पुल, रिजॉर्ट और कैंपिंग साइट सहित कई गाड़ियां पानी में बह गई। लोग कह रहे हैं कि ऐसी तबाही कभी नहीं देखी थी। 71 के बाद स्थानीय लोग बोले 71 के बाद पहली बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी नदी आई है। सारी डाइवर्शन बह गई। जो टेम्परेरी वैली ब्रिज लगाया था उसके पुरचीत बह गई सारी और जो नए ब्रिज की फाउंडेशन डाली थी वो दब गई। उत्तराखंड में आफत के बादल बरस रहे हैं। बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश से भूस्खलन का डर बना हुआ है। भारी बरसात से कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है जिससे दर्जनों रास्ते बंद हो गए। 100 से भी ज्यादा गांवों का संपर्क मुख्य सड़कों से कटा हुआ है। देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाली सड़क भूस्खलन के कारण कुठाल गेट के पास टूट गई है। मजबूरन लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही इस रास्ते को पार कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी रास्ते को दुरुस्त करने में जुटे हैं, लेकिन भारी बारिश से पहाड़ों से फूटे सोते काम में परेशानी बनकर खड़े हो गए हैं। इसके अंदर पानी का स्रोत तो निकला है। ये पुरानी दीवार थी, बहुत पुरानी दीवार थी। पानी के स्रोत के जो इसका धक्का मारा है इस दीवार को, इस वजह से जो है स्लाइडिंग। हाँ जी, स्रोत है। नेचुरली जो है इतनी बरसात हो गई है कि इसके अंदर पानी का काफ़ी सारा पानी का भंडारण हो रखा है ज़मीन के अंदर, और वो पानी के फोर्स से जो है दीवार बाहर गई है। चार धाम यात्रा के चक्कों पर भी बारिश ने ब्रेक लगा दी है। यात्री जहां तहां फंसे हुए भारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। बस हमें आए हैं तो बस पत्थर पड़े थे तो हम लोगों ने थोड़े छोटे छोटे पत्थर हटा दिए, निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ी पत्थर जो चट्टान है उसमें गाड़ी गड़ गई तो हम लोग बस ऐसे ही पड़े हैं। 4 घंटे हो गए। कहाँ से आ रहे हैं? भोपाल। अभी हमें 10 से आ रहे हैं यमुनोत्री से। कहाँ जाना है? अब गंगोत्री जाना है। यमुनोत्री हाईवे पर दर्जनों यात्री फंसे हुए हैं। राड़ी के पास चट्टानें गिरने की वजह से यमुनोत्री मार्ग बंद हो गया है। रास्ते में फंसे यात्रियों को अब तक प्रशासन की ओर से मदद नहीं पहुंच पाई है। हम यहाँ पर 6:30 बजे के फंसे हुए और हमने आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में भी फोन किया, पर प्रशासन ने हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है। कितने वाहन है यहाँ फंसे? यहाँ दर्जनों वाहन फंसे हुए, साथ में हमारे यात्री भी है। अभी बिगड़े मौसम के 36 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं। दिल्ली में बैठे मौसम वैज्ञानिकों ने 72 घंटे की चेतावनी दी है। हालांकि राज्य सरकार ने एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन गरजते बरसते बादल, खिसकते पहाड़ और शोर मचाती नदियों से लोग खौफजदा हैं। सोलन में पूनम शर्मा के साथ दिलीप सिंह राठौर, देहरादून, आज तक। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शनिवार से शुरू हो सकता है। इसकी वजह से खास एहतियात बरतने की जरूरत है। मॉनसूनी बादलों का रुख कभी भी भयंकर रूप ले सकता है। अब इसे आफत की बारिश न कहें तो क्या कहें। पहाड़ों पर बारिश ने कहर बरपा रखा है। कहीं भूस्खलन तो कहीं बादल फटने से हाहाकार मचा है। जो जहां है वहीं फंस गया है। सड़कें दरक गई हैं, नदियां उफान पर हैं। जी हां, मौसम विभाग जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश की चेतावनी दे रहा है। पिछले 24 घंटों से पहाड़ों पर हो रही बरसात अगले कुछ दिनों तक यूं ही बदस्तूर जारी रहने की संभावना है।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 19 और 20 जुलाई को भारी बारिश की आशंका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश यहाँ बारिश रहेगी 3-4 दिन लगातार। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर यहाँ अगले 4 से 5 दिन रेनफॉल होती रहेंगी। पंजाब, हरियाणा में भी अगले 3 से 4 दिन, बल्कि मैं कहूँगा 4 से 5 दिन रेनफॉल होती रहेंगी। जाहिर है खूबसूरत वादियों पर बारिश का खौफ मंडरा रहा है और यहाँ के बाशिंदे इसके प्रकोप को झेलने को मजबूर हैं। दूसरी तरफ प्रशासन है कि अपनी लाचारगी जाहिर कर रहा है। ऐसे में सिर्फ ऊपर वाले का ही आसरा है। बादल बरसे जरूर, लेकिन जिंदगियों के लिए काल न साबित हो। दिल्ली से सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो।